चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं दोस्तों। और खास बात यह है, ये वो फेज है जहां 59 सीटों में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 51 सीट्स मिली थी। और वो कौन से इलाके हैं दोस्तों जहां इस बार वोट डाले जा रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर लखीमपुर खीरी जो बहुत चर्चा में है, पीलीभीत, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिला, इन तमाम जगहों पर वोट डाले जाने वाले हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में कैसा महसूस कर रही है, उसके लिए मैं आपका ध्यान कुछ तथ्यों की तरफ खींचना चाहूंगा। दोस्तों, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 मुद्दों पर जनता को फिर से अपने पक्ष में वोट देने के लिए रिझाने का मन बनाया था। मुद्दा नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा नंबर 2 गरीबों को मुफ्त राशन और मुद्दा नंबर 3 हिंदू खतरे में है। जी हां, आप जानते हैं कि पहले चरण के मतदान से बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता माहौल को उग्र करने के लिए, सांप्रदायिक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि ये 3 फैक्टर्स थे जिसके आधार पर वोट्स मांगने की कोशिश की जा रही थी, और ये तीनों ही फैक्टर्स धराशायी हो रहे हैं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस बार लखीमपुर खीरी में वोट डाला जाने वाला है। लखीमपुर खीरी वो कौन सी जगह है दोस्तों? यहां 3 चीजें हुई। लखीमपुर खीरी वही जगह थी जहां एक महिला को निर्वस्त्र किया गया था। लखीमपुर खीरी वही जगह थी जहां इस तस्वीर में आप देख सकते हैं 4 किसानों को रौंद दिया गया था और उस घटनाक्रम में 8 लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी वही पृष्ठभूमि है, वही जमीन है जहां किसानों को रौंदने वाले मोनू मिश्रा, जो कि मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, उसे आसानी से जमानत मिल गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले को निहायत ही कमजोर पेश किया। कम से कम किसानों का तो यही मानना है। और यही वजह है कि कल ही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की मदद से किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो बेल मिली है मोनू मिश्रा को, उसे चुनौती देने के लिए। और यहीं पर पूरी तरह से धराशायी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर का प्रोपेगेंडा। दैनिक भास्कर की खबर देख रहे हैं। इस खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चुनाव प्रचार के लिए लखीमपुर खीरी ही नहीं जा पा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि भाई मौतें तो हमारे यहां हुई ना, किसान मारा गया, मगर बेल मोनू मिश्रा को इतनी आसानी से क्यों मिल गई? किसान ही नहीं बल्कि समाज के अंदर कई लोग इस बात की ओर ध्यान खींच रहे हैं कि जितनी आसानी से मोनू मिश्रा को बेल मिली है, क्या किसी और को बेल मिल सकती थी? और यही वजह है कि न्यायिक प्रणाली पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले कुछ सालों में यह हुआ है कि जो लोअर मिडिल क्लास है ना, उसकी हालत बद से बदतर होती गई, और यह आंकड़ों में सामने उभर कर आता गया। आपको याद होगा, इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था और आपको बतलाया था कि पिछले 45 सालों में गरीब अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर सबसे कम खर्च कर रहा है। पिछले 45 सालों में मैंने आपको यह भी बताया था कि पिछले 45 सालों में नौकरी को लेकर भारत में हालात सबसे बदतर हैं। गरीब की निगाह इन तमाम इलाकों में, इन 59 सीटों में इसी मुद्दे पर बनी हुई है। इसलिए मुफ्त राशन पहुंचाया बेशक जा रहा हो, मगर वो गरीब जानता है कि उसके आत्मविश्वास, उसकी अस्मिता पर किस तरह की ठेस पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बार बार डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने दम पर वो वोट्स हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो बार बार डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत दूर नहीं ले जाना चाहूंगा। आज ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयानों पर अगर आप गौर करें तो एक तरह से आंधी आ गई है उनके ट्विटर टाइमलाइन पर डबल इंजन की सरकार के शब्द की। पढ़ के दोस्तों मैं आपको सुनवाने चाहता हूं।
भाजपा की डबल इंजन की सरकार जन जन के सशक्तिकरण हेतु संकल्पबद्ध है। डबल इंजन की भाजपा सरकार किसानों व गरीबों के उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है। आगे देखिए साहब, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जन जन को सुदृढ़ और समुचित चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करने हेतु सतत क्रियाशील है। भाजपा की डबल इंजन सरकार यातायात का सुगम बनाने और समाज की प्रगति हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की भाजपा सरकार के नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश को उत्कृष्ट गंतव्य बनकर उभरा है। आप जाइए उनके पूरे ट्विटर टाइमलाइन पर देखिए और आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सिर्फ अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है, वोट्स हासिल करने के लिए उन्हें डबल इंजन की सरकार का सहारा लेना पड़ रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष उन पर करारा हमला बोल रहा है। आपकी स्क्रीन पर जयंत चौधरी का यह बयान कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोबर है। जी हां, गोबर। और गोबर से ही दोस्तों इस बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि यह वो फेज है जहां पर आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहीं पर भी आवारा पशुओं का जिक्र नहीं किया, मगर प्रधानमंत्री बार बार अपनी सभाओं में आवारा पशुओं का जिक्र कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि आवारा पशु कितना गंभीर मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि जब से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार आई है, आवारा पशु जो हैं वो और भी ज्यादा विकराल मुद्दा हो गया है।